यूरिक एसिड किडनीज में बढ़ जाए तो किडनी स्टोन्स भी करवाता है। होम रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका यूरिक एसिड बहुत जल्द नॉर्मल लेवल में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूरिक एसिड में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड एक तरह का बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का। यूरिक एसिड प्रोटीन से बनता है और अगर ये लीक कर जाए तो जोड़ों में गाउट करवाता है। गाउट ज्वाइंट पेन को कहते हैं, जिसमें घुटनों और टखनों में काफी पेन होती है। अगर यूरिक एसिड किडनीज में बढ़ जाए तो किडनी स्टोन्स भी करवाता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बहुत सारे खाने पीने की चीजें जो हम खाते हैं उसके डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में बनता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी इंटेंडली भी यूरिक एसिड बनाती है, लेकिन नेचुरल केस में अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारा सब कुछ ठीक होता है, तो यूरिक एसिड नॉर्मली सिक्रीट आउट होती रहती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो किडनी सही से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती, तो इस वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारे जोड़ों में क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे दर्द, सूजन, गाउट जैसी शिकायतें होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उस केस में कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं जिनका परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली चीज जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, आपने फ्रुक्टोज को कम करना है। फ्रुक्टोज मीन्स फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, सोडा, ये सब चीजें प्रोसेस्ड फूड बंद करना है। डब्बों या टीन में जो होता है, इन सब से यूरिक एसिड काफी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपने रेड मीट, फिश बिल्कुल मना है। एग्स नहीं खाने, मशरूम भी मना है, दालें, गोभी नहीं खानी चाहिए। ऐसी कोई ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए जिसमें शुगर हो। कुछ फ्रूट्स भी शुगर वाले होते हैं, वो भी नहीं लेने। लेकिन आपने लिक्विड फ्रूट्स बंद नहीं करने, जैसे कि तरबूज, माल्टा, ये सब चीजें यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपने यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन ना करे तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। अगर आप फास्टिंग में है, रोजा रखते हैं, वैसे तो ये फास्टिंग करना हमारी हेल्दी के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आपने एक नींबू एक गिलास में डालकर रेगुलर पिए। इसके साथ आपको पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि जो यूरिक एसिड है वो किडनी से फ्लश आउट हो जाए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अपनानी चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें। जो लोग कीटो डाइट करते हैं उन्हें यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का खास ख्याल रखना चाहिए। डायूरेटिक मेडिसिन जिससे पेशाब आता है, आपको वो बिला वजह नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करके लेनी चाहिए, क्योंकि डायूरेटिक मेडिसिन का काम होता है ज्यादा पानी और सॉल्ट को, मतलब नमक को बॉडी से निकालना। अगर मेडिसिन का ज्यादा यूज करें तो बॉडी से ज्यादा चीजें निकलती हैं जिससे यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाएं ताकि आप यूरिक एसिड को मेंटेन कर सकें। आखिर में मैं बताती जाऊं कि अगर यूरिक एसिड का कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उनको रेड मीट, फिश बिल्कुल बंद कर देते हैं। इन सब प्रिकॉशंस के साथ साथ अगर आप एक होम रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका यूरिक एसिड बहुत जल्द नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ अदरक आपने पानी में बॉईल कर लेना है। 1 गिलास पानी में बॉईल कर लेना है और इतना बॉईल करना है कि वो पानी आधा रह जाए, और उस आधे पानी को आपने आधा सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद लेना है और आधा, उससे भी आधा पानी आपने रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। अगर इस रेमेडी को आप दिन में 2 बार और 21 दिन लगातार करेंगे तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएंगे तो आपको लाजमी डिफरेंस नजर आएगा। इसके साथ साथ आपको सूजन और ज्वाइंट्स में जो पेन है, गाउट का जो मसला आता है, उसमें भी बहुत हद तक बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि जो ये ड्रिंक है बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को, यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि अजवाइन और अदरक ये दोनों ही एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज रखती है। अगर यूरिक एसिड का मसला है तो इस ड्रिंक को 21 दिन लगातार यूज करें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेडिकल स्टूडियो हर सोशल मीडिया में है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।